बस्सी विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी नागरिक बंधुओं, मैं लक्ष्मण मीणा विधायक बस्सी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक SIR है, आपने नाम सुना होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब ये है, देसी भाषा में आपको बताऊं तो जो आपकी मतदाता सूची है उसको त्रुटिपूर्ण किया जा रहा है। वो त्रुटिपूर्ण ऐसे किया जा रहा है, उसको शुद्ध किया जा रहा है, त्रुटिपूर्ण किया जा रहा है, उसको ऐसे किया जा रहा है जिनका देहांत हो गया मतदाताओं का, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। दूसरा, जो 2 जगह उनके नाम है तो उसका एक ही जगह नाम होगा। अगर 2 जगह नाम हुआ तो चुनाव आयोग ने उसके 1 साल की सजा का प्रावधान है, तो 2 जगह नहीं होने चाहिए। आपकी इच्छा हो वहां रखिए। तीसरा वो है कि जो 20 साल पहले अपना निवास स्थान छोड़ गया लेकिन फिर भी उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसका वो कभी वोट देने नहीं आता, जबरदस्ती नाम है, तो उसको भी हटाया जाएगा। इसके लिए 4 नवंबर 4/11/2025 से 4/12/2025 तक का चुनाव आयोग ने एक समय निश्चित किया है। इसमें 2002 से लेकर 2025 तक जिन मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम है उनको एक फार्म भरना होगा। आपका जो BLO है वो 2 फार्म देगा, एक रसीद के रूप में होगा, एक में आपकी फोटो लगाई जाएगी, आपका वो वोट जहाँ आपका है बूथ नंबर, आपकी पिक्स और आपकी QR कोड वगैरह का उसमें होगा। दूसरा पार्ट उसमें जिसमें आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर और आपका इपिक नंबर उसमें लिखना पड़ेगा, और आपकी पत्नी, आपके पेरेंट्स वगैरह के बारे में जो भी वो है डिटेल्स वो देनी पड़ेगी। तीसरा पार्ट है SIR जो 2002 में हुई थी, उसका डेटाबेस है, उसमें से आप ढूंढ के जो भी आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप उसमें भर सकते हैं, लेकिन तीनों पोर्शन आपको भरने पड़ेंगे। लेटेस्ट फोटो आपको लगानी पड़ेगी। मेरे ध्यान में आया कि कुछ मतदाता वो समझ नहीं पा रहे, वो 65 साल के हैं, 17 साल के हैं, फोटो लगा रहे 25 साल के, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब वोट देने जाएगा तो वो जो पीठासीन अधिकारी है वो वोट नहीं देने देगा, क्योंकि उसका मिलान नहीं हो पाएगा। तो आप लेटेस्ट जो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुरानी हो रंगीन फोटो वो आप लगाइए और अपने BLO को दीजिएगा। तो BLO आपका उसका डिजिटाइजेशन करेगा, आपका नाम उसमें वोटर लिस्ट में आ जाएगा। कई जगह ये समस्या आ रही है कि BLO जिसको 3 बार जाना था वो 5 बार 7 बार जा रहा है, लेकिन उसको सहयोग नहीं करिए। वो हमारा ही आदमी है, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, उसी की ड्यूटी नहीं है। हम सब लोगों की ड्यूटी है कि हमारे मताधिकार का रक्षा हो, सबका वोटर लिस्ट में जो भी वाजिब नाम है वो जोड़ा जाए। 9 तारीख को 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उसके अंदर आप अच्छी तरह देखिए कि आपका नाम है कि नहीं है। त्रुटिपूर्ण किसी का नाम नहीं है तो उसको एक मौका और मिलेगा, वो 9 दिसंबर से और आपके 8 जनवरी तक का समय है, जिसमें आप अपना पक्ष पेश कर सकते हैं और उसमें आपको डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे। तो वो मुसीबत नहीं आए कि आपको 13 डॉक्यूमेंट में से 2 पेश करने पड़े। तो इससे पहले ही आप अपना काम कर लीजिए, उसको करिए। मेरे को जानकारी है, मैं करीब अब तक 240 बूथों पर गया हूँ, प्रत्येक BLO से मिला हूँ, BLA से मिला हूँ, वहाँ के नागरिकों से मिला हूँ। BLOs हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सहयोग की जरूरत है। आप उनके मजाक नहीं करें, उनको मदद करिए, वो आपके हित में काम कर रहा है, वरना आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो इपिक नंबर बनेगा अभी वही आपके सब काम आएगा, और आपका जो आधार कार्ड है उसको उससे लिंक किया जाएगा, आधार को कोई नहीं पूछने वाला है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में आपकी जो बहुएं आई है, पुत्र वधु आई है, उनका भी उनके पेरेंट्स से लीजिए, वहां से उसका आ जाएगा। 2002 में उनका है नाम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका नहीं है तो उनके दादा दादी नाना नानी का उनसे वो करवाइए, उनसे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी
अगर आपको कोई दे कि इसकी सहायता की जरूरत है तो हमारे पीसीसी मेंबर है गिरिराज जी शर्मा, बहुत अच्छा जानते हैं। सुरेंद्र सिंह है पीसीसी मेंबर, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष नवीन सिंह जी और राजेंद्र सैनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनसे संपर्क करके मदद ले सकते हैं। इसके बाद में आपका 4 तारीख के बाद में आपके नए जो मतदाता है, आपका बेटा बेटी पोता पोती जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। उसके लिए बीएलओ आपके घर नहीं आएगा, वो एक जगह बैठेगा, आप उनकी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बना के और उसमें उनका आधार, उनकी फोटो और एक 10वीं की मार्कशीट या उसका आपका सर्टिफिकेट है, जिससे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा। ये इकट्ठी करके रखे और 4 के बाद में नाम जुड़ेगा, उसमें नाम जुड़ाइए। इसमें आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बूथ पर, हर एक बूथ पर जा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ और लोग मेरी बात को मान के और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारी ड्यूटी है कि हमारे बीएलओ सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बीएलओ से मिला हूँ, उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो उनकी समस्याओं का समाधान उनको भी करना है, उनकी मदद करनी है। बीएलएज कर रहे हैं, लेकिन बीएलएज के अलावा पढ़े लिखे लोग हैं